ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रवमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहरो रसिका भूय भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री नारद जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 6वें स्कंद के 11वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। श्री सुगवाच त एवं संसतो धर्म वच पत्युरचेतसा नेवा गृह्णन् भयन् त्रस्ता पलायन्न परा निप विशीर्यमाणां पृतनाम् आसुरीं सुरसभा कालानुकूलये स्त्रिदशैर्कल्यामानामनाथवत् दृश्यवाप्यत संक्रुद्ध इंद्रशत्रुम् अर्षता तान् निवायोर्जसां राजन् निर्वच्छेदामुवाचः किं वा उच्चरितेर्मातुर्धावद्विपृच्छतो हते न हि भीतबदाश्लाघ्यो न स्वर्गं सुरमानिनां यदि वा प्रदने श्रद्धा सारं वा क्षुल्लकाय हृदि अग्रे तिष्ठन्मात्रमे न चेद ग्राम्यसुखे स्प्रिया एवं गुणगणान् क्रुद्धो भीषयन् वपुषारिपुन् व्यनदत् सुमहाप्राणो येन लोका विचेतसा तेन देवगणा सर्वे वृत्तविस्फोटनेन वे निपेतुर्मूर्छिता भूमौ यथैवासनिनाहता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कि परीक्षित असुर सेना भयभीत होकर भाग रही थी कि उसके सैनिक इतने अचेत हो रहे थे कि उन्होंने अपने स्वामी के धर्मानुकूल वचनों पर भी ध्यान नहीं दिया। वृत्रासुर ने देखा कि समय की अनुकूलता के कारण देवता लोग असुरों की सेना को खदेड़ रहे हैं और वह इस प्रकार छिन्न भिन्न हो रही है मानो बिना नायक की हो। राजन, यह देखकर वृत्रासुर असहिष्णुता और क्रोध के मारे तिल मिला उठा। उसने बलपूर्वक देवसेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और उन्हें डांट कर ललकारते हुए कहा, क्षुद्र देवताओं, रणभूमि में पीठ दिखाने वाले कायर और असुरों पर पीछे से प्रहार करने में क्या लाभ है। ये लोग तो अपने माँ बाप के मलमूत्र हैं, परंतु अपने को शूरवीर मानने वाले तुम्हारे जैसे पुरुषों के लिए भी तो डरपोकों को मारना कोई प्रशंसा की बात नहीं है, और न इससे तुम्हें स्वर्ग ही मिल सकता है। यदि तुम्हारे मन में युद्ध करने की शक्ति है और उत्साह है तथा अब जीवित रहकर विषय सुख भोगने की लालसा नहीं है, तो क्षण भर मेरे सामने डट जाओ और युद्ध का मजा चख लो। परीक्षित, वृत्रासुर बड़ा बली था। वह अपने डील डोल से ये शत्रु देवताओं को भयभीत करने लगा। उसने क्रोध में भरकर इतने जोर का सिंहनाद किया कि बहुत से लोग तो उसे सुनकर ही अचेत हो गए। वृत्रासुर की भयानक गर्जना से सबके सब देवता मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो उन पर बिजली गिर गई हो।
ममर्दपद्भ्यां सुरसैन्यमातुरं निमीलिताक्षं रणरङ्गदुर्मदा गं कम्पयानुद्यतशूल ओजसा नालम्बनं यूथपतिर्यथोन्मदा विलोक्य तं वज्रधरोत्यमर्षितं स्वशत्रवेभिर्द्रवते महागदां चिक्षेपतामापततिं सुदुस्सहां जग्राहवामेन करेण लीलया सा इन्द्रशत्रुकुपितो वृषं तया महेन्द्रवाहं गदयोग्रविक्रमः जगानकुम्भस्थल उन्नदन् मृदे तत्कर्म सर्वे समपूजया नृप ऐरावतो वृत्र गदाविरिष्टो विगुणितोद्री कुलसाहतो यथा अपसरद्भिन्नमुख सहेन्द्रो मुञ्चन्नुसृक्सप्तधनो वृषार्ता न वृषार्था न सन्नवाहाय विषण्णचेतसे प्रयङ्कुभूय सगदा महात्मा इन्द्रो मृतस्यान्धिकरा विमर्शं वितव्यथक्षत्वहावतस्ते शतं नृपेन्द्राः वकामया रिपु वज्रायुधं त्रिहणं विलोक्य स्तम्भश्च तत्कर्म निशंसमहं शोकेन मोहेन सहजगादः। अब जैसे मदोन्मत्त गजराज नर कट का वन रौंद डालता है, वैसे ही रणबांकुरा वृतासुर हाथ में त्रिशूल लेकर भय से नेत्र बंद किए पड़ी हुई देवसेना को पैरों से कुचलने लगा। उसके वेग से धरती डगमगाने लगी। वज्रपाणी देवराज इंद्र उसकी यह करतूत न सह सके। जब वह उनकी ओर झपटा तब उन्होंने और भी चिढ़कर अपने शत्रु पर एक बहुत बड़ी गदा चलाई। अभी वह असह्य गदा वृतासुर के पास पहुंची भी न थी कि उसने खेल ही खेल में बाएं हाथ से उसे पकड़ लिया। राजन परम पराक्रमी वृतासुर ने क्रोध से आग बबूला होकर उसी गदा से इंद्र के वाहन ऐरावत के सिर पर बड़े जोर से गरजते हुए प्रहार किया। उसके इस कार्य के सभी लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे। वृतासुर की गदा के आघात से ऐरावत हाथी वज्राहत पर्वत के समान तिलमिला उठा। सिर फट जाने से वह अत्यंत व्याकुल हो गया और वह खून उगलता हुआ इंद्र को लिए हुए ही 28 हाथ पीछे हट गया। देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत के मूर्छित हो जाने से स्वयं भी विषादग्रस्त हो गए। यह देखकर युद्ध धर्म के मर्मज्ञ वृतासुर ने उनके ऊपर फिर से गदा नहीं चलाई। तब तक इंद्र ने अपने अमृत श्रावी हाथ के स्पर्श से घायल ऐरावत की व्यथा मिटा दी और वे फिर रणभूमि में आ डटे। परीक्षित, जब वृतासुर ने देखा कि मेरे भाई विश्वरूप का वध करने वाला शत्रु इंद्र युद्ध के लिए हाथ में वज्र लेकर फिर सामने आ गया, तब उससे उनके उस क्रूर पाप कर्म का स्मरण हो आया और वह शोक और मोह से युक्त हो हंसता हुआ उनसे कहने लगा। वृतवाच दृष्टा भगवान में समवास्ततो रिपु सूर्यो ब्रह्महा गुरुहा वृतिहा च दृष्टा नृणोद्याहमसत्तमा त्वया मच्छूल निर्भिन्न दृशदृग्ददाचिरात् यो नोग्रजस्यात्मविदो विजाते गुरुर्पापस्य च दीक्षितस्य विश्वस्य खड्गेन शिरास्य वृतस्य पाशोरिवा करुण स्वर्ग कामः
ह्रीं श्रीदया कीर्तिभिरुज्जितं त्वां स्वकर्मणा परुषदैश्य गुह्यं कृष्णेन मच्छूलविभिन्नदेहं स्पृष्टवन्ये समदन्ते गिर्दा अन्यन्नु ये त्वेह निशंसमज्ञा ये ह्युद्यतास्ता प्रहरन्ति मह्यं तेर्भूतनाथं सगणान् निशात त्रिशूलनिर्विन्नगलैर्यजामि अथो हरे में कुलसेन वीर हर्ता प्रमथ्येव शिरो यदीह तत्र नृणो भूतबलिं विदाय मश्वीनं पादरज प्रपश्यते सुरेश कस्मान् हिनोषि वज्रं पुरस्थिते वैरिणमय्यमोघं मम संशयिष्टाद् न गदेव वज्रं स निष्फलं कृपाण आर्तेव यञ्चा नन्वेष वज्रस्तव शक्रतेजसा हरेर्दधि चेस्तपसा चितेजिता येनैव शत्रुं जय विष्णुयन्त्रितो यतो हि हरिर्विजय श्रीगुणास्तदा अहं समाधाय मनो यथाः शङ्कर्षणश्चरणारविन्दे त्वद्वज्र रन्रोहोलुलितग्राम्यपाशो गतिं मुनेर्याम्यमपविद्वलोकः पुंसं किलेकान्तधियां स्वकानां यासां पदो दिवि भूमो रसायां न राति यद्वेष उद्वेग आदि मर्दकलिव्यसनं सम्प्रयासा तैवर्गिकाया सविदघातमस्मत् पतिर्विद्यते पुरुषस्य शक्रा ततो नुमेयो भगवत्प्रसादो यो दुर्लभो किंचन गोचरन्य। इस प्रकार से वृतासुर बोला कि आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि तुम्हारे जैसा शत्रु जिसने विश्व रूप के रूप में ब्राह्मण अपने गुरु एवं मेरे भाई की हत्या की है मेरे सामने खड़ा है। अरे दुष्ट, अब शीघ्र से शीघ्र मैं तेरे पत्थर के समान कठोर हृदय को अपने शूल से विदीर्ण करके भाई से उर्ण होऊंगा। आहा, यह मेरे लिए कैसे आनंद की बात होगी। इंद्र, तूने मेरे आत्मवेता और निष्पाप बड़े भाई के जो ब्राह्मण होने के साथ ही यज्ञ में दीक्षित और तुम्हारा गुरु था विश्वास दिलाकर तलवार से तीनों सिर उतार लिए। ठीक वैसे ही जैसे स्वर्गकामी निर्दय मनुष्य यज्ञ में पशु का सिर काट डालता है। दया, लज्जा, लक्ष्मी और कीर्ति तुझे छोड़ चुकी है। तूने ऐसे ऐसे नीच कर्म किए हैं जिनकी निंदा मनुष्यों की तो बात ही क्या है, राक्षस तक करते हैं। आज मेरे त्रिशूल से तेरा शरीर टूक टूक हो जाएगा, बड़े कष्ट से तेरी मृत्यु होगी। तेरे जैसे पापों की को आग भी नहीं जलाएगी, तुझे तो गीद नोच नोच कर खाएंगे। ये अज्ञानी देवता तेरे जैसे नीच और क्रूर के अनुयायी बनकर मुझ पर शास्त्रों से प्रहार कर रहे हैं। मैं अपने तीखे त्रिशूल से उनकी गर्दन काट डालूंगा और उनके द्वारा गणों के सहित भैरव आदि भूतनाथों को बलि चढ़ाऊंगा। वीर इंद्र, यह भी संभव है कि तू मेरी सेना को छिन्न भिन्न करके अपने वज्र से मेरा सिर काट ले। तब तो मैं अपने शरीर की बलि पशु पक्षियों को समर्पित करके कर्म बंध से मुक्त हो पर महापुरुषों की चरण रज का आश्रय ग्रहण करूँगा। जिस लोक में महापुरुष जाते हैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। देवराज, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तेरा शत्रु हूँ। अब तू मुझ पर अपना अमोघ वज्र क्यों नहीं छोड़ता। तू यह संदेह न कर कि जैसे तेरी गदा निष्फल होगी, कृपण पुरुष से की हुई याचना के समान यह वज्र भी वैसे ही निष्फल हो जाएगा। इंद्र, तेरा यह वज्र श्री हरि के तेज और दधीच ऋषि की तपस्या से शक्तिमान हो रहा है। विष्णु भगवान ने मुझे मारने के लिए तुझे आज्ञा भी दी है, इसलिए अब तू उसी वज्र से मुझे मार डाल। क्योंकि जिस पक्ष में भगवान श्री हरि हैं उधर
ही विजय लक्ष्मी और सारे गुण निवास करते हैं। देवराज भगवान संकर्षण के आज्ञानुसार मैं अपने मन को उनके चरण कमलों में लीन कर दूंगा। तेरे वज्र का वेग मुझे नहीं, मेरे विषय भोग रूप फंदे को काट डालेगा और मैं शरीर त्याग कर मुनि जनोचित गति प्राप्त करूंगा। जो पुरुष भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं, उनके निज जन हैं, उन्हें वे स्वर्ग पृथ्वी अथवा रसातल की संपत्तियां नहीं देते, क्योंकि उनसे परमानंद की उपलब्धि तो होती ही नहीं, उल्टे द्वेष, उद्वेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुख और परिश्रम ही हाथ लगते हैं। इंद्र, हमारे स्वामी अपने भक्त के अर्थ, धर्म और एवं काम संबंधी प्रयास को व्यर्थ कर दिया करते हैं, और सच पूछो तो इसी से भगवान की कृपा का अनुमान होता है, क्योंकि उनका ऐसा कृपा प्रसाद अकिंचन भक्तों के लिए ही अनुभवगम्य है, दूसरों के लिए तो अत्यंत दुर्लभ है। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनो स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काय न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर्पुनर्भवं वा समञ्जसं त्वां विरहस्य काङ्क्षे अजातपक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव व्यसितं विषण्णां मनोविदांचादीक्षते त्वां ममातम श्लोक जलेषु संख्यं संसारचक्रे भ्रमता स्वकर्मभिः त्वन्मायया आत्मजदार्यैः स्वासक्ते चित्तस्य न नाथ भूयात्। भगवान को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्रासुर ने प्रार्थना की, प्रभु आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि अनन्य भाव से आपके चरण कमलों के आश्रित सेवकों की सेवा करने का अवसर मुझे अगले जन्म में भी प्राप्त हो। प्राण बल्लभ मेरा मन आपके मंगलमय गुणों का स्मरण करता रहे, मेरी वाणी इन्हीं का गान करे और शरीर आपकी सेवा में संलग्न हो। सर्व सौभाग्य निधि, मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भूमंडल का साम्राज्य, रसातल का एक छत्र राज, योग की सिद्धियां, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों के पंखहीन बच्चे अपनी माँ की बाट जोहते हैं रहते हैं, जैसे भूखे बछड़े अपनी माँ का दूध पीने के लिए आतुर रहते हैं, और जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है, वैसे ही कमल नयन मेरा मन आपके दर्शन के लिए छटपटा रहा है। प्रभु मैं मुक्ति नहीं चाहता, मेरे कर्मों के फल स्वरूप मुझे बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े, इसकी परवाह नहीं है, परंतु मैं जहाँ जहाँ जाऊँ, जिस जिस योनि में जन्मूँ, वहाँ वहाँ भगवान के प्यारे भक्तजनों से मेरी प्रेम मैत्री बनी रही। स्वामिन, मैं केवल यही चाहता हूँ कि जो लोग आपकी माया से देह गे और स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकार का भी संबंध न हो। और आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और इस कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। कल 12वां अध्याय वृत्रासुर का वध के बारे में दिया जाएगा। ओम नमः श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भजे ब्रजैकमण्डलं समस्त पापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं। मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूषणं स्मृतावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं सकदम्बसूर्णकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं मृजाङ्गनयकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं। यशोदया समोदया स्वगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं
गोपकुलम समस्त गोपमानसम नमामि नंदलालसा भो भरावतारकम भवाब्धकर्णधारकम यशोमति किशोरकम नमामि चित्तचौरकम दृगंतकांतभंगिनां सदा सदाल्यसंज्ञिना दिने दिने नवम नवम नमामि नंदसंभवम गुणाकरम सुखाकरम कृपाकरम कृपापरम सुरदुषेनिकंदनम नमामि गोपनंदनम नवीन गोपनागरम नवीन केलिलम पटम नमामि मेघसुंदरम तड़ित प्रवाल सत्पटम समस्त गोपनंदनम हृदम्बुजैकमोदनम नमामि कुंज मध्यगम प्रसन्न भानुशोभनम निकाम कामदायकम दृगंतचारुसायकम रसाल वेणुगायकम नमामि कुंजनायकम विदग्ध गोपिका मनो मनोज्ञतल्पसायनम नमामि कुंजकानने प्रविद्यवन्निपाणीयम किशोरिकांतिरंजितम दृगजनम सुशोभितम गजेन्द्र मोक्षकारणम नमामि श्री विहारिणम यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टका द्वयं जपतदितया पुमान् भवेत् सनन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् ध्येयं सदा परिभवैर्नमविष्यदोऽहं तीर्थात् पदं शिवभिरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यास्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।